Students, let's see this question. Given that the value of a determinant of order 3 is 0, that means आपकी कोई ऐसा determinant है a b c d e f g h i, right? इसकी वैल्यू आपको 0 गिवन है. वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली है. नॉट करेक्ट. द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज आर प्रोपोर्शनल. जब भी दो रोज आपकी प्रोपोर्शनल होती है तो डिटर्मिनेंट आपका 0 होता है. दैट मीन्स ऑप्शन ए तो आपकी क्या हो गई? करेक्ट हो गई, राइट. यहाँ से हम देखते हैं दिस इज करेक्ट, राइट. नॉट करेक्ट पूछ रहा है. द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू कॉलम आर प्रोपोर्शनल. कॉलम्स के लिए भी ये चीज़ वैलिड होती है. जब भी आपके दो कॉलम प्रोपोर्शनल होते हैं तो अल्टीमेटली आपका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है. हम इनके दोनों के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे. लेट्स सी हियर. 1 2 आपकी फर्स्ट रो है. 3 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 ये प्रोपोर्शनल हो गए. प्रोपोर्शनल मतलब सेम भी रख सकते हैं हम दो रोज को. और उसके बाद यहाँ पे 2 5 0 कुछ भी वैल्यूज़ रख सकते हैं. आप चेक कर लो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है. 1 इंटू 0 -15 एंड -2 इंटू 0 -6 इज -6 एंड +3 इंटू 5 -4. So here it is -15 + 12 + 3. So आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0. यहाँ पे हमने दो रोज प्रोपोर्शनल के साथ ये चेक करके दिखा दिया. नेक्स्ट, the elements of the diagonals are all non-zero and all other elements are 0. For example, आपने यहाँ पे ये 1 2 3 लिखा 0 0 0 0 0 0. अगर ऐसी आपकी कोई भी डिटर्मिनेंट होता है तो डिटर्मिनेंट आपका नॉन ज़ीरो आएगा और वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट. सो यही आपकी इनकरेक्ट ऑप्शन है. दैट मीन्स सी इज़ द करेक्ट आंसर. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं बट उनको सिर्फ और सिर्फ हमें लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी है इन अ मैथमेटिकल वे. हेलो एवरीवन, लेट्स सी दिस क्वेश्चन हियर एंड लेट्स लुक at the answer the sites are providing for this. ठीक है. If 0 to 1 ex 1 upon 1 plus x dx is equal to k, then find the value of this. यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले ये कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी लगा रहा है. ठीक है. देन फिर से ये एक और बार कंस्ट्रक्शन कर रहा है, फिर ये प्रॉपर्टी लगा रहा है. क्या उतने टाइम में आपके पास ये टाइम होगा इसको सॉल्व करने का? नहीं. सो दिस इज़ बेसिकली अ ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन हेयर. यहाँ ध्यान से देखो. वी कैन रिलेट दिस एंड दिस इंटीग्रल हेयर. हाउ वी कैन रिलेट? अगर मैं बात करूँ, मैं इसको पूरे को डिस्कार्ड करके क्या करते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं. ठीक है. क्या कैसे रिमूव करते हैं इसको? बैक 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 एंड बैक 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 बैक. ठीक है. तो अब क्या करो, फ्रेश माइंड से सोचो. ये जो वैल्यू है, ये जो इंटीग्रल है और ये जो इंटीग्रल है, हाउ इट इज़ रिलेटेड. अगर मैं बात करूँ ex अपॉन 1 प्लस एक्स की, और अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करूँ तो देखो मेरे पास क्या आता है. ex एक फर्स्ट फंक्शन है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एक दूसरा फंक्शन है. प्रोडक्ट रूल लगा दो यहाँ पे. ex का डेरिवेटिव ex 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एज इट इज़. देन ex एज इट इज़ एंड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. जब भी लीनियर है और डेरिवेटिव 1 है तो आप डायरेक्टली 1/x फॉर्म में इसको कर सकते हो. अब इसको रीअरेंज करो. मुझे ये वाला इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, राइट. सो ex अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज e⁻x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ ex अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट. अब मुझे ये इंटीग्रल फाइंड करना है तो यहाँ इंटीग्रल कर दिया, यहाँ इंटीग्रल कर दिया, यहाँ इंटीग्रल कर दिया. फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 0 to 1 0 to 1. ये आपको ऑलरेडी निकालना है. ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि इंटीग्रल और डेरिवेटिव साइन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ ex अपॉन 1 प्लस एक्स विद द लिमिट 0 to 1. इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा k माइनस. सबसे पहले आप 1 पुट करोगे, सो e अपॉन 1 प्लस 1 बिकम्स 2 माइनस 0 पुट करोगे तो e⁻0 आपका 1 हो जाता है. 1 प्लस 0 इज़ 1. जब आपने इसको सॉल्व करा, e⁻0 इज़ 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो k प्लस 1 माइनस e/2 इज़ योर आंसर. मतलब ये इतना मुश्किल मुझे लग रहा था क्वेश्चन था नहीं. यहाँ पे कैपिटल K लिखा हुआ है, इसने कैपिटल K कर लो इसको. सो व्हाट इज़ योर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज़ बी ऑप्शन, राइट. थैंक यू. A linear programming problem is as follows. Maximize, minimize the objective function. It is given to be 2x minus y plus 5.
यहाँ पे आपको कुछ कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है, मुझे कॉन्स्टेंट से मतलब ही नहीं है. A is given to be 0,10, B is given to be 12,6, C is given to be 20,0 and O is given to be 0,0. बहुत बच्चे हैं ना ये ओरिजिन देखते ही मैक्सिमम मिनिमा डिसाइड कर लेते हैं, बट प्लीज़ डोंट डू दैट, राइट. रीज़न बीइंग यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट भी है साथ में. देखो अगर आप यहाँ A पुट करते हो तो Z की क्या वैल्यू आ रही है, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी, यहाँ हम डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं. सो दिस इज़ 0 माइनस 10 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू -5. ठीक है. 12,6 पुट करेंगे तो आपकी ये क्या वैल्यू आ रही है, 24 माइनस 6 प्लस 5, दिस इज़ 18 प्लस 5 23. तो यहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू 40 बोल रहा है. लेट्स चेक इट आउट. दिस विल बी 40 प्लस 5, दिस इज़ 45. तो मैक्सिमम तो मुझे यहाँ पे ये 45 दिख रहा है. देन 0,0 पुट करेंगे, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 5. जस्ट सी हेयर वेरी केयरफुली. This is -5, this is 23, this is 45. I'll write it clearly and this is 5. So what is your maximum? Maximum यहाँ पे 45 मिल रहा है, minimum यहाँ पे -5 मिल रहा है. So option देखते ही पता चल रहा है कि minimum value z की -5 है. That's your correct answer, right? Thank you. ये क्वेश्चन तो आपका 2 सेकेंड का भी नहीं है. द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे इंटैक्ट है, इंटीग्रल पावर है, यहाँ इंटैक्ट है, इंटीग्रल पावर है. ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका एक्सपोनेंट 2 आपकी डिग्री हो गई. तो आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज योर डिग्री. Hello students, let's see this question. If a is this, then a square you have to find it out. So let's find it out. Cos theta sin theta minus sin theta and again cos theta. It is multiplied by itself, that is a square. So it is again cos theta sin theta minus sin theta and cos theta. Let's find out the first element. Cos into cos and then sine into minus sine. So it becomes cos square theta minus sine square theta which is equal to cos 2 theta, right? So first element अगर आपका cos 2 theta है तो definitely B option and D option cannot be your answer. Let's check for A and C है. यहाँ चेक कर लेते हैं. लास्ट एलिमेंट माइनस कॉस है और ये कॉस है. तो अगर हमने A22 इवेलुएट कर लिया तो अल्टीमेटली वी विल फाइंड द आंसर है. जस्ट चेक इट आउट. द लास्ट पार्ट, this is sine minus sine into sine, this is minus sine square theta, then cos into cos is plus cos square theta. It is same as the first element cos square theta minus sine square theta which will be just cos 2 theta only. So minus sign आपका ये नहीं आना चाहिए. Option A is also not your answer. So what is your correct answer? Option C is your correct answer. You need not to evaluate each and every element here, right? Thank you.